Hello student, today we are going to study about an very important topic, Euclid division lemma. Euclid division lemma. Before studying Euclid division lemma, हम एक छोटी सी कहानी के साथ चलते हैं या एक ऐसी समस्या के साथ शुरू करते हैं जो कि अक्सर हमारे साथ होती है। सपोज कर लीजिए आपकी क्लास है, आपकी क्लास में कुछ स्टूडेंट हैं, उनको बेंच पे मैनेज करना है टीचर्स को। तो टीचर ये पाते हैं कि जब हम एक डेस्क पे एक बेंच पे दो बच्चे को सेट करते हैं तो एक बच्चा जो है बचा रह जाता है। अगर एक पे दो बच्चे को सेट करते हैं तो एक बच्चा क्या है बच जाता है, इसको सीट अवेलेबल नहीं होती, नहीं मिल पाती है। फिर उसने ट्राई किया, चलो तीन को सेट कर लेते हैं, जबकि टीचर्स ने तीन बच्चों को एक टेबल बेंच पे सेट करता है, डेस्क पे सेट करता है, तो उस कंडीशन में वहां पे उसे लास्ट में होता है कि दो बच्चे जो है बचे हुए, दो बच्चे उसमें बच गए। फिर जब उसने ट्राई किया कि अगर वो क्या करता है, चार बच्चों को एक बेंच पे सेट करता है तो भी एट लास्ट पाता है कि तीन बच्चे जो हैं वहां पे बच गए। और एट लास्ट जब उसने सोचा कि चलो पांच को सेट करते हैं तो 5 स्टूडेंट को जब एक बेंच पे सेट किया तो उस कंडीशन में वो पाता है कि उसके एक भी बच्चे बचते नहीं है, पूरे बच्चों को जो सीट होती है अवेलेबल हो जाती है। तो फर्स्ट कंडीशन में क्या उसने किया, आपके पास नंबर ऑफ स्टूडेंट जो हैं गिवन है, सीट दी जा रही है, सीट पे कितने स्टूडेंट हो रहे हैं। फर्स्ट कंडीशन में सपोज करिए नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है ए, तो फर्स्ट में इन बच्चों को सेट करना है। एक बेंच पे कितने बच्चे हो रहे हैं, दो बच्चे। सपोज करिए उसके ड्यू टू क्यू बेंच मैनेज हो गए, लेकिन उसके बाद हमें कितना बच रहा है, एक स्टूडेंट हमारा बच जा रहा है। फिर जब इसी नंबर ऑफ स्टूडेंट को सेट करने के लिए एक बेंच पे 3 स्टूडेंट को सेट किया जाता है तो उस कंडीशन में एक क्यू बेंच सेट होते हैं और रिमेन स्टूडेंट जो होते हैं वो कितने होते हैं, 2 होते हैं। फिर जब उसी स्टूडेंट के लिए एक बेंच पे अगर 4 को सेट किया जाता है तो इसमें 3 स्टूडेंट जो है रिमेन होते हैं। फिर जब ये सेट किया गया कि 5 स्टूडेंट को सेट किया गया तो उस कंडीशन में रिमाइंडर जो है हमारा 0 होता है। मतलब कि जब अगर 5 स्टूडेंट को पर बेंच पे एक सेट करते हैं तो उस कंडीशन में पूरे स्टूडेंट को हमारे सीट अवेलेबल हो जाएगी, कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा कि जो अकेले होगा। हमें पेयरिंग करनी है कितने की, जब 2 की पेयर में हम बच्चों को बैठाते हैं तो एक बच्चे स्टूडेंट जो हमारा क्या है रिमेन हो जाता है। 3 के पेयर में बैठाते हैं बच्चों को तो 2 बच्चे बचे रह जाते हैं। अगर 4 के पेयर में उनको सीट देते हैं तो 3 बचते हैं, लेकिन 5 की पेयरिंग करने पे पूरा ग्रुप हमारा तैयार हो जाता है, पूरे बेंच में बच्चे क्या बेंच जो होते हैं वो सेट जो होता है पेयर का हो जाता है। तो इसके लिए एक स्टेटमेंट इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, जैसा कि आप ये देख रहे हैं, हमने क्या किया, एक नंबर है ए, इसको हमने डिवाइड किया किससे, 2 से, तो कोसेंट आया q और यहाँ पे रिमाइंडर आ रहा है क्या 1। फिर सेकेंड कंडीशन में हमने क्या किया, a को 3 से डिवाइड किया तो q कोसेंट आया और रिमाइंडर आया 2। थर्ड केस में एक 4 का ग्रुप बनाया, 4 से डिवाइड किया, कोसेंट q आया और रिमाइंडर आ रहा 3। और जब 5 के सेट में है तो उस कंडीशन में रिमाइंडर क्या है
0 है, मतलब पूरे ग्रुप जो हमारे परफेक्ट बन गए। 5 के पेयरिंग में इन स्टूडेंट को क्या करेंगे, सीट अवेलेबल कराएंगे। तो ये है हमारा क्या, एक पुजल है जिसके ड्यू टू हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ ही ट्रायल मेथड अप्लाई करेंगे और सॉल्व करेंगे। लेकिन इसमें जो एक प्रोसेस अप्लाई हो रहा है वही प्रोसेस जो क्या है, यूक्लिड डिवीजन लेमा है। वही क्या है, यूक्लिड डिवीजन लेमा है। यूक्लिड डिवीजन लेमा का स्टेटमेंट जो है यह एक थ्योरम हो गया। ये क्या है, एक थ्योरम है। इस थ्योरम के अकॉर्डिंग थ्योरम 1.1 यह है फॉर गिवन 2 नंबर A and B, there exist unique number or integer Q and R such that A is equal to BQ plus R, where R is greater than equal to 0 but less than B। ये है यूक्लिड डिवीजन लेमा का थ्योरम। For given 2 numbers A and B, there exists a unique number and unique integer Q and R such that A is equal to BQ plus R, where R जो है रिमाइंडर है वो क्या होगा, B से 0 से बड़ा होगा और उसके बराबर हो सकता है या तो B से छोटा होगा। अब इसके लिए जो वैल्यू देनी है आपको, कोई भी नंबर है, अगर उस नंबर को हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। एग्जैक्टली ये थ्योरम जो है यूज किया जाता है ये पता करने के लिए कि कोई भी गिवन इंटीजर है वो क्या है, इवन है या ऑड है। नंबर के डिविजिबिलिटी के लिए भी इसको क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। और मोस्ट यूज जो इसका है यह है टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 2 गिवन नंबर। इस थ्योरम का यूज हम 2 नंबर के एचसीएफ को फाइंड आउट करने में कर सकते हैं। जैसे सपोज कर लीजिए कोई भी नंबर से 2 नंबर है, 2 नंबर का एचसीएफ आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो उस एचसीएफ को फाइंड आउट करने में हम क्या करेंगे, यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करेंगे। सपोज कर लीजिए 125 एंड क्वेश्चन है फाइंड द एचसीएफ ऑफ व्हाट 125 एंड 765। इस नंबर का यूज हमें करना है। इसके ड्यू टू हमें क्या करना है, एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो प्रीवियस क्लास में आपने एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए 2 मेथड पढ़े हैं, प्राइम फैक्टर डिवीजन मेथड एंड डिवीजन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड डिवीजन मेथड। तो डिवीजन मेथड के लिए जो हम करते थे वो क्या था, स्मॉलर नंबर को से हम डिवाइड करते थे किसको, लार्जर नंबर को। तो यहां पे डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स होगा, ये वैल्यू जाएगी 5 टाइम्स। 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 2 12, 5 1 जा 5 1 6। सब्ट्रैक्ट करो
सेपरेट करने के बाद ये वैल्यू आ गई 0, ये वैल्यू आ गई 4, ये वैल्यू आ गई 1। अब इससे डिवाइड कर रहे हैं तो ये वैल्यू क्या है, इससे ज्यादा है। दैट मीन्स जो डिवीजन होगा उसे हम क्या करेंगे, 6 टाइम्स लेके जाएंगे। तो 6 टाइम्स 6 5 जा 30, 6 2 जा 12 और 3 15, 6 1 जा 6 1 7। सेपरेट करें 5 1, यहाँ पे कुछ नहीं। अब इस नंबर से रिमाइंडर से हम क्या करते थे, डिवाइड करते थे 125 को। तो 125 को डिवाइड करेंगे, ये वैल्यू होगी 7 टाइम, ये होगा 105। सबट्रैक्ट करेंगे, ये वैल्यू आई। अब इस रिमाइंडर से हम इसको डिवाइड करेंगे, ये वैल्यू आ गई 1 टाइम्स 10, 5 आ गया। फिर 10 को हम डिवाइड करेंगे, 5 2 जा 10, ये वैल्यू आई। अब यहाँ पे लास्ट में रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। तो इसको मेंशन करते थे आप HCF इज इक्वल टू 5। जो लास्ट डिवाइड किया गया नंबर था, जिससे डिवाइड किया गया, वो क्या है, वही उसका रिमाइंडर है, सॉरी HCF है। तो इसी नंबर को हमें मैनेज करना है किसमें, यूक्लिड डिवीजन लेमा के फॉर्म में, A इक्वल टू BQ प्लस R के फॉर्म में। तो हमने क्या किया, इस 765 को हमने क्या किया, डिवाइड किया। 125 का टेबल पढ़ा कितने टाइम्स, 6 टाइम्स। तो 125 इंटू 6 प्लस रिमाइंडर कितना आया, 15। अब 125 को हमने क्या किया, डिवाइड किया किससे, 15 से। कितने टाइम्स किया, 7 टाइम्स, और रिमाइंडर कितना आ गया, 10 आ गया। फिर हमने 10 से डिवाइड किया किसको, 15 को डिवाइड किया हमने किससे, 10 से। तो 1 टाइम्स हुआ, रिमाइंडर कितना आया, 5 आया। अब हम 10 को डिवाइड कर रहे हैं किससे, 5 से। यहाँ पे 2 आया और रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आया। रिमाइंडर क्या आया, 0 आया। तो रिमाइंडर जो आया है यहाँ पे 0 आया। अब इसके बाद हमें डिवाइड नहीं करना, इसके ठीक ऊपर वाला जो रिमाइंडर है, यही क्या है, HCF ऑफ व्हाट, 125 एंड 765 इज इक्वल टू 5। ये रहा आपका आंसर। आपको ये प्रोसेस करना है, इस प्रोसेस को नहीं करना है। तो इस प्रोसेस को आप कर सकते हैं बाय यूजिंग डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड को आपने क्या किया, इसे आप चोरी कहेंगे। इस बात मेथड को आपको डायरेक्ट यूज नहीं करना है, इसको आप कहीं रफ वर्क में करके इसके ड्यू टू आप इसको मेंशन कर सकते हैं। अदरवाइज डायरेक्ट आप इसको मेंशन करेंगे तो बाई चांस कहीं मिस्टेक हो सकती है। तो उस मिस्टेक से बचने के लिए आपको इस मेथड का यूज करना होगा, और इसके ड्यू टू लास्ट में इसको आप क्या करेंगे, मैनेज करेंगे। एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूं आपको, यहाँ पे 2 नंबर थे, 125 और 765, जिसका आपको HCF फाइंड आउट करना था। तो हमने क्या किया, लार्जर नंबर को इस बार से हमने डिवाइड किया। डिवीजन कितने टाइम्स हुआ, हम 6 टाइम मल्टीप्लाई टेबल रीड किए तो आएगा 750। अब इसमें 6 5 जा 30, 6 जा 12, 12 और 3 15, 6 1 जा 6 और 1 7। सेपरेट किया, 15 आया। अब इस 15 से हमने इसको डिवाइड किया। इसको डिवाइड करने के लिए वैल्यू इतनी आई, फिर यहाँ पे रिमाइंडर ये आया। फिर डिवाइड किया इस रिमाइंडर से इसको, डिवीजन को, फिर डिवाइड करें 1, क्वोशिएंट आया 5, फिर इसको डिवाइड किया, ये वैल्यू आ गई 0। अब इसी को हमने मैनेज किया। यहाँ पे क्या हुआ, 765 को डिवाइड किया किससे, 125 से। कितने बार गया, उसे 6 टाइम, और रिमाइंडर 15 आया। अब हम इस 15 से डिवाइड कर रहे हैं 125 को, तो 125 इक्वल टू 15 इंटू इसका क्वोशिएंट 7
प्लस रिमाइंडर। अब 15 को डिवाइड करना है 10 से, 1 कोसेंट आया और रिमाइंडर आ गया 5। अब इस 10 को डिवाइड करना है 5 से, कोसेंट आएगा 2 और रिमाइंडर आएगा 0। इसके पहले वाला नंबर जो हुआ आपका क्या हुआ, एचसीएफ हुआ। तो इसके लिए इसको आप ऐसे राउंड कीजिए और यहाँ पे लिखिए एचसीएफ ऑफ नंबर गिवन नंबर इज 5। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव नाइस डे।